नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एम्स का दौरा करते हुए नक्सली ऑपरेशन के दौरान ज़ख्मी होने वाले सिक्योरिटी अहलकारों की इयादत। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ओहदेदारों को हिदायत, कृष्णा पर जारी तमाम अधूरे आपाशी मनसूबे जून 2027 तक मुकम्मिल कर लिए जाएँ। सुप्रीम कोर्ट में कंचा गच्ची बोली अराजी केस की समाअत। चीफ जस्टिस गवाई की ज़ेर क़ियादत बेंच ने तेलंगाना हुकूमत पर किए सख्त तबसरे। आइंदा समाअत होगी 23 जुलाई को। तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल की निज़ामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अक़लियतों के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जारी स्कीमात पर डाली रोशनी। संगारेड्डी ज़िला कलेक्टर क्रांति ने आज तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल व कॉलेजेस में मियारी तालीम की फराहमी के तहत दाखिले के पोस्टर का किया इफ्तिताह। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज और रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी ने आज बीबी का अलावा और मुख्तलिफ आरशू खानों का किया मुआयना। हैदराबाद के अफजलगंज में वाक़ई एक इमारत में लगी आग, 7 अफराद को बाहिफाजत बचा लिया गया, भारी नुकसान। शहर के नामपल्ली इलाके में दिन दहाड़े एक नौजवान का कत्ल, पेशी से वापसी के दौरान पेश आई वारदात। एक शख्स ने अपनी बीवी का कर दिया कत्ल, नाजायज़ ताल्लुकात का इल्ज़ाम। शहर के बालापुर पुलिस स्टेशन हुदूद में पेश आई वारदात। अब पेश है खबरों की तफसील। मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने दिल्ली में एम्स का दौरा किया, जहां उन्होंने KGH में छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सरहद पर 21 रोज़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान ज़ख्मी होने वाले सिक्योरिटी अहलकारों की इयादत और इनकी सेहतियाबी के लिए जारी इलाज का जायज़ा लिया। दौरे के दौरान वज़ीर दाखिला ने डॉक्टरों से इलाज की पेशरफ्त पर तफसीली बातचीत की और ज़ख्मी अहलकारों से मुख्तसर मुलाकात में इनकी हौसला अफजाई की। अमित शाह ने कहा कि नक्सली अनासर के ख़िलाफ़ जारी ऑपरेशन ने रियासतों के दरमियान ताउन और जामे हिकमत अमली की अहमियत साबित की है। उन्होंने ज़ख्मी अहलकारों की तेज़ी से सेहतियाबी होने की दुआ करते हुए कहा कि हुकूमत इनके इलाज व मुआलजे के लिए हर मुमकिन इंतज़ामात करेगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि कृष्णा पर जारी तमाम अधूरे आपाशी मनसूबे जून 2027 तक मुकम्मिल किए जाएँ। उन्होंने कम लागत वाले मनसूबों को तरजीह देने, फ़ंड्स की फौरी फराहमी और ज़मीन के उसूल के अमल में तेज़ी लाने पर भी जोर दिया। वज़ीर आला ने पालामुरू रंगारेड्डी स्कीम के उदंडापुर तक काम को 18 माह में मुकम्मिल करने, जबकि कोयल सागर मनसूबे को जून 2026 और दीगर लिफ्ट स्कीम्स को दिसंबर 2025 तक मुकम्मिल करने की हिदायत दी है। रेवंत रेड्डी ने कृष्णा के पानी में तेलंगाना का 70% हक तस्लीम कराने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। सुप्रीम कोर्ट में कंचा गच्ची बोली अराजी केस की समाअत हुई, जहां चीफ जस्टिस गवाई की ज़ेर क़ियादत बेंच ने तेलंगाना हुकूमत पर सख्त तबसरे किए। अदालत ने कहा कि हुकूमत ने दर्जनों बुलडोज़र्स के ज़रिए दरख्तों की कटाई की, जो अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। ये अराजी 400 एकड़ पर मुश्तमिल है, जिस पर तेलंगाना हुकूमत और हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दरमियान मिल्कियत का तनाज़ा है। अदालत ने तमाम सरगर्मियाँ रोकने का हुक्म देते हुए केस की आइंदा समाअत 23 जुलाई मुकर्रर की है। हैदराबाद और मज़ाफ़ाती इलाक़ों में जुमेरात की सुबह बारिश हुई, जिससे गर्मी से परेशान शहरियों को कुछ राहत मिली। बारिश का आगाज़ सुबह 7:30 बजे हुआ और ये सिलसिला तकरीबन 9 बजे तक जारी रहा। पुराने शहर के साथ साथ जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, मेहदीपट्टनम, सिकंदराबाद, खैरताबाद, सनत नगर समेत कई इलाक़ों में बारिश हुई, जिससे दफातर जाने वालों को दुश्वारी का सामना करना पड़ा। जबकि रियासत के मेदक, संगारेड्डी और विकाराबाद अजला में भी बारिश जारी है, जिससे किसानों को मुश्किलात पेश आ रही है। संगारेड्डी ज़िला कलेक्टर वी क्रांति ने आज तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल्स व कॉलेजेस में मियारी तालीम की फराहमी के तहत दाखिला मुहिम के पोस्टर का इफ्तिताह किया।
ये प्रोग्राम संगारेड्डी कैंप ऑफिस में मुनक़िद हुआ, जिसमें तमाम अक़लियती अक़ामती इदारों के प्रिंसिपल्स शरीक थे। पोस्टर का इजरा टेमरिस के 5वीं जमात और इंटरमीडिएट साल अव्वल में दाखिलों के लिए किया गया। कलेक्टर ने टेमरिस के अमले को शानदार तालीमी नताइज पर मुबारकबाद दी, जिनमें SSC, इंटरमीडिएट और EBSET जैसे इम्तहानात शामिल हैं। उन्होंने वालिदैन से अपील की है कि वह अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए टेमरिस इदारों में दाखिला दिलाएँ। तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल ने निज़ामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अक़लियतों के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से स्कीमात पर रोशनी डाली। उन्होंने बताया कि कांग्रेस हुकूमत के इक़्तिदार में आने के बाद कॉरपोरेशन की तंजीमें नौ की गई और इसे शफ़ाफ और मुस्तहकम अंदाज में चलाया जा रहा है। उन्होंने साबिक़ा हुकूमतों पर अक़लियतों की फ़लाह बहबूद में नाकामी का इल्ज़ाम भी आयद किया। उन्होंने राजीव युवा विकासम स्कीम के तहत अक़लियती नौजवानों को कारोबार के लिए माली इमदाद और ख़वातीन को सिलाई मशीनें फ़राहम किए जाने का भी जिक्र किया। इस मौके पर उर्दू अकेडमी के चेयरमैन ताहिर बिन हमदान और दीगर भी मौजूद थे। तेलंगाना फाइनेंस कॉरपोरेशन का ओहदा लेने के बाद मैं पहली बार निज़ामाबाद शहर को एक प्राइवेट फंक्शन में आया था। मेरे अब्दुल अजीज़, मेरे बुजुर्ग, कांग्रेस पार्टी में हमारे सीनियर, हम लोग ये सबको हमारे सर्किल में अमीर कहते हैं उनको, ताहिर भाई को। ताहिर भाई के बुलाव पर ये सो आप लोगों से कुछ बात करने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। ख़ास करके तेलंगाना रियासत क़ायम होने के बाद गुज़िश्ता 10 साल तेलंगाना रियासत को KCR के क़यादत में पब्लिक ये सो उनको सरकार चलाने की वोट दिए और ये सो उन्होंने 10 साल मुकम्मल किए। तेलंगाना जो मकसद से बना था, तेलंगाना की आवाम की जो इच्छा थी, ख़ास करके तेलंगाना रियासत में माइनॉरिटीज़ है कि मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, जैन हो, पारसी हो, बुद्ध हो, ये सब लोगों की बड़ी उम्मीद थी कि तेलंगाना रियासत जैसो हासिल करें हम लोग। सोनिया गांधी ने बड़ी उम्मीद से तेलंगाना की पब्लिक के डिमांड पे दी है, डिमांड पे सो वो लोग दिए हैं। या ज़रूर जैसो तेलंगाना रियासत में हमारे जैसो हमारे हुकूक पूरे मिलेंगे और हक़ पूरा मिलेंगा, यही उनका मंशा था। लेकिन गुज़िश्ता 10 साल में अक़लियतों को ख़ासकर उन्होंने अक़लियतों की गुर्बत दूर करने के लिए या उनको ऐसो फाइनेंशियल एम्पावर करने के लिए नौजवान लड़के लड़कियों को ऐसो काम पे लगाने के लिए जो मकसद से फाइनेंस कॉरपोरेशन क़ायम किया गया था, उस मकसद जैसे उन्होंने उसके लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। 10 साल इक़्तिदार में रहे बाद जैसे उन्होंने सिर्फ एक ही बार इलेक्शन से पहले कुछ पैसे सब्सिडीज लोन देकर ये सो वो भी उनके कार्यकर्ताओं के इलेक्शन में काम करने के लिए चंदे के वोट पे देकर ये सो उन्होंने उसको रोक दिया। आवाम में जागृति आई। 1-1.5 साल पहले हुकूमत को बदल दिए। आज रेवंत रेड्डी साहब की क़यादत में सो आज रियासत में हुकूमत चल रही, कांग्रेस की हुकूमत चल रही है। कांग्रेस हुकूमत आने से पहले कांग्रेस पार्टी मैनिफेस्टो में जो भी ख़ासकर माइनॉरिटीज़ के लिए उन्होंने वादे किए थे, एक एक वादा पूरा करते हुए अब स्टार्ट हुआ है। याकूतपुरा के रुकन असम्बली जाफ़र हुसैन मेराज ने आज बीबी का अलावा और मुख्तलिफ आरशू खानों का मुआयना किया। मुआयने का मकसद पिछले साल मंजूर शुदा कामों की पेशरफ्त का जायज़ा लेना था ताकि मुकम्मल और बाकी कामों की तफसील मालूम की जा सके।
मुहर्रम से कबल बेहतर सहूलतें फराहम करने के लिए आरशू खानों के ज़िम्मेदारों से मज़ीद ज़रूरी कामों पर मुशावरत की जाएगी। हुकूमत तेलंगाना और GHMC से सड़कों, नालों और पानी के काम को मुकम्मल करने की अपील की गई। इस मौके पर MLC मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी, कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही और मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। आज याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी बीबी के अलावे का एक दौरा किया गया। इसके साथ साथ याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी आशुर खाने हैं जहाँ पे कामा होते हैं, उस आशुर खानों के जो पिछले साल काम सैंक्शन हुए थे उसमें क्या क्या काम कंप्लीट हुए, क्या नहीं कंप्लीट हुए, उसके लिए यहाँ पर मैं और मेरे साथ में MLC जनाब रियाजुल हसन अफंदी साहब, अलमदार साहब, डबिलपुरा कारपोरेटर, मजलिस के ज़िम्मेदारों के अलावा आशिर खानों के भी ज़िम्मेदार हमारे साथ में मौजूद है। हमारा मेन मकसद ये है कि जैसा बीबी के अलावे का जो पिछले साल काम चालू हुआ था जिसमें ग्रेनाइट की फ्लोरिंग थी, हमने गुत्तेदार को बुलाया है, फ्लोरिंग और मेंटेनेंस जो है वो कराएंगे। फिर आने वाले साल क्या काम होने का है, हम आशुर खानों के ज़िम्मेदारों से मशवरा करके वो काम को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारा मेन मकसद ये है कि आने वाला जो मुहर्रम है इंशाअल्लाह ताला पहले से बेहतर खिदमत करने की मैं रियाजुल हसन अफंदी और अलमदार वाले जाए कोशिश कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जितने भी शिया कम्युनिटी के ज़िम्मेदार हैं उन लोगों के ताउन और सपोर्ट के साथ में हम काम आगे बढ़ाना चाहते हैं। उसके इंस्पेक्शंस के लिए हमने आज आशुर खाने निकले हैं। जो काम पिछले टाइम सैंक्शन हुआ था उसमें कितना मुकम्मल हुआ, कितना नहीं हुआ, वो देखते हुए आइंदा के कामों की भी लिस्ट उन लोगों से मशवरा करके, मुकामी लोगों से भी मशवरा करके लिस्ट देंगे। अब की मरतबा हमारी सोच भी ये है कि जो आशुर खानों की अप्रोच रोड्स होते हैं, हमने आशुर खानों पे तवज्जो ज़रूर दे रहे हैं, मगर अप्रोच रोड्स के अंदर भी काफ़ी लोगों को दुश्वारी आ रही है। तो हम हुकूमत और तेलंगाना से और GHMC से भी ख्वाहिश करते हैं कि अप्रोच रोड को भी हमको साइड बाय साइड लेना ज़रूरी है यह मुहर्रम में। इसके अलावा प्रोसेशन रूट भी होती है। प्रोसेशन रूट के अंदर काफ़ी जगह के ऊपर SW ड्रेन का काम हुआ है, सीवरेज का काम हुआ है, वाटर वर्क्स का काम हुआ है। वैसे रोड्स को भी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ये चाहता हूँ कि अब की मर्तबा जितने भी रोड्स हैं वो परमानेंट बनने के लिए VDCC रोड्स का प्रपोज़ल डालेंगे। और हम GHMC से रिक्वेस्ट भी करते हैं कि VDCC रोड अगर मिल जाती है, बन जाती है, तो काफ़ी दिनों तक उसको अपन मेंटेनेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो मजबूत रहती है। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास इंस्ट्रक्शन के ऊपर और हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की नुमाइंदगी पे मैं और रियाजुल हसन अफंदी MLC साहब, अलमदार वाले जाई साहब कारपोरेटर और दीगर लोग भी आए हैं। इंशाअल्लाह ताला याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी में हर सेक्टर पे हम काम करना चाहते हैं और इंशाअल्लाह ताला काम करके बताएंगे। मैं आप तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने आज के न सिर्फ प्रोग्राम में हमारे साथ में है बल्कि प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। शहर हैदराबाद के इलाके नामपल्ली में दिन दहाड़े एक नौजवान अयान कुरैशी नामी शख्स का कत्ल कर दिया गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। नौजवान चंद्रायन गुट्टे के फूलबाग इलाके का रहने वाला था और वो अपने बहन भाई के कत्ल केस के सिलसिले में अदालत आया था। वापसी के दौरान नीलोफर अस्पताल के करीब कुछ अफराद ने इस पर तेज़धार हथियारों से हमला कर दिया, जिससे वो मौके पर ही हलाक हो गया। वाक़े की इत्तला मिलते ही नामपल्ली पुलिस मौके पर पहुंची और मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। मकतूल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल के मुर्दा खाना मुंतकिल कर दिया गया, जबकि पुलिस के आला हुकाम ने जाए वक़्फ़ का मुआयना किया और तहक़ीक़ात जारी है। बताया गया कि यह कत्ल रिवेंज है। ये हमारे दामद के उसमें केस चल रहा था। अभी हम पेशियों को आ रहे हैं, पेशियाँ चल रही। हमारा दामद पर जुल्म करने के बाद में हम करे थे साहब। तो 13 बच्चे हैं साहब मेरे को। मैं इतना बड़ा, मैं आज तक किसी की तो उंगली नहीं लगाया। तेरी अम्मा को भी करता हूँ, तेरी बहन को भी करता हूँ, उसको भी करता हूँ, इसको भी करता हूँ बोले तो ये केस में होता सब पेशी करके जा रहे थे। ये चल रहा था सर, पेशी को आके जा रहा था, पकड़ के कर। कई की पेशी को आए थे ना? ये मटर की पेशी। आप नहीं आए थे? मैं नहीं आया था, मैं अकेले आते हूँ हमेशा। इनका नाम क्या है? अयान कुरैशी। कितने साल के रहते हैं? 20 साल के। कहाँ के रहने वाले हैं? इनो बाबा नगर, फुलबाग बाबा नगर। तो ये अब जो आपके दामाद का जो केस था, ये कौन से साल में हुआ था? इसमें 4 साल हो रहा सर। कौन कौन थे इसमें? ये मैं हूँ, मैं छूँ।
तो उनके लोग कुछ करे बोल के डाउट हाँ उन्हीं लोग करे बोल के बोलो भाई अयान कुरैशी के बारे में आपको क्या अयान कुरैशी हमारा क्लाइंट था। वो जो है आज पेशी था उसका, तो पेशी अटेंड करने आया था जुवेनाइल कोर्ट में। वो CCL 1 था, उसमें जो है उसका पेशी था। आज पेशी अटेंड करने के बाद जा रहा था, उसका मर्डर हुआ बोल के हमको पुलिस इन्फॉर्म करी। आने के बाद मालूम हुआ उसका मर्डर हो गया। अभी उसको जो है विटनेस ट्रायल भी ख़त्म पे उसका। अभी उसका आज विटनेसेस भी क्लोज़ किया मैडम, 21 to 30 विटनेसेस, 10 विटनेसेस मैडम विटनेसेस नहीं आ रहे बोल के क्लोज़ कर दी। अभी वो 2020 का केस है, वो 5 इयर्स हो गए करके मैडम जो है उसको स्पीडी ट्रायल पे लिए। पता नहीं कोई उसको देख रहे थे, यहाँ पे उसका मर्डर कर दिया। कौन से केस में इनको ऐसा मर्डर केस है उसके ऊपर भी उसके ऊपर भी मर्डर केस है, मगर उन्हें जुवेनाइल है। मर्डर के केस में जुवेनाइल है, छोटा अंडर 18 बच्चा है। कितने साल से 2020 से 2020 में ये केस हुआ था। आज कंचनबाग केस में कुछ जब से वो ट्रायल पेंडिंग था, अभी ट्रायल कंप्लीट होने आ गया। कंप्लीट के टाइम पे उसके जो है मर्डर कर दिया। ये रिलेटिव में है सर ये पता नहीं साहब, मेरे को भी पता नहीं, मैं भी कोर्ट में था क्योंकि जब पुलिस इन्फॉर्म करी मैं यहाँ पे आया तो उसका डेड बॉडी था। ओपोनेंट मर्डर करे सर मैं तो पता नहीं, अब देखा नहीं तो बोलो कैसा मैं। आपको कैसा पता हुआ ये पुलिस वाले कॉल करे हमारे यहाँ पे आओ करके बोले। जब आए तो पुलिस वाले 20 साल है उसका एज। उन्हें नामपल्ली कोर्ट को अटेंड हुआ? नामपल्ली कोर्ट नहीं, जुवेनाइल कोर्ट यहाँ बाजू में 5th MM कोर्ट है। अच्छा नीलोफर बाजू की गली में, नीलोफर होटल के बाजू गली में जुवेनाइल कोर्ट है। क्या काम करते हैं कुरैशी? वो खुद भी नहीं कर, स्टूडेंट है वो, स्टूडेंट है वो। क्या पढ़ते हैं स्टूडेंट बोले सर? और शायद इंटर में था वो, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेंबर। क्या फैमिली का कुछ इशूज़ है क्या? कुछ भी नहीं, फैमिली का इशूज़। किधर वाला है सर? बाबा नगर में रहता, कंचनबाग PSL में। 5 साल से ये केस आप देख रहे हैं? मैं देख रहा हूँ। मर्डर केस कौन सा मर्डर केस में अयान कुरैशी? कंचनबाग का मर्डर केस है ये, उसमें था। भाई साहब ने पहले अभी जेल को गए नहीं जाएगा? नहीं जेल को नहीं गए, जुवेनाइल था ना, जुवेनाइल को जेल को नहीं गया। होम को जा रहा है। तेलंगाना के मेडचल पुलिस स्टेशन हदूद में वाक़ ITI के करीब एक प्राइवेट बस में अचानक आग भड़क उठी। ये बस बंडा मलारम से कोम्पल्ली जा रही थी कि रास्ते में अचानक आग भड़क उठी और शोले बुलंद होने लगे। हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए ड्राइवर ने फौरी बस को सड़क के किनारे रोक दिया, जिसके चंद लम्हों में ही बस मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गई। लेकिन खुशकिस्मती से बस में कोई मुसाफिर सवार नहीं था, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। ड्राइवर ने इब्तदाई वजह शॉर्ट सर्किट बताई है। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पा लिया। शहर हैदराबाद के अफजलगंज इलाके में जुमेरात की अलल सुबह एक 3 मंजिला इमारत में आग भड़क उठी। आग इमारत की पहली मंजिल पर वाक़ प्लास्टिक के गोदाम में लगी, जो तेज़ी से ऊपर की मंजिल तक फैल गई। इत्तला मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और DRF की टीमें मौके पर पहुंच गई और फायर इंजनों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। इमारत के तीसरी मंजिल पर रिहाइश पजीर एक ख़ानदान को क्रेन की मदद से बाहिफाजत नीचे उतारा गया। हादसे के बायस इलाके में धुआं फैल गया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। मुकामी MLA राजा सिंह ने भी जाए हादसे का दौरा किया और मीडिया को तफसीलात बताई। एक अग्नि दुर्घटना हुई है। लगभग 8 बजे के करीब आग लगने का ऐसा अंदेशा इस मकान मालिक को हुआ। तुरंत उन्होंने फायर अधिकारियों को फ़ोन किया तो तुरंत फायर अधिकारी आकर उस बिल्डिंग में आग लगी तो उसको कंट्रोलिंग के लिए पूरे फायर वाटर का छिड़काव किया और उसमें लगभग 9 लोग फंसे गए थे। 9 लोगों में 1 साल की एक छोटी सी बच्चा भी था, उनको भी सेफली फायर अधिकारियों ने निकाल लिया। इस प्रकार की दुर्घटना आगे ना घटे, इसलिए जितने भी जो मकानदार हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहूँगा कि मकान आप ऊपर रहते हो, नीचे गोदाम देते हो, तो उसके लिए फायर के लिए भी आप थोड़ा विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर फायर के लिए अगर आप प्लान नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आपको ही दिक्कत होगी, आपके ही जान माल को नुकसान हो सकता है। चलो ठीक है, बाजू की फायर अधिकारी रहते हैं तो तुरंत आकर वो लोगों ने अग्नि को कंट्रोल में किया है, सभी आग बुझाने का काम किया है। अगर थोड़ा भी लेट हो जाता तो 9 जान इसमें जा सकती थी। इसलिए मैं जितने भी मकान मालिक है जो नीचे गोदाम के लिए देते हैं, थोड़ा फायर के लिए भी अगर फायर एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है, उस विषय पर भी विचार करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। आग लगने की वजह
आग लगने की वजह तो अभी तक तो पता नहीं चल रहा, लेकिन ओनर के हिसाब से तो शॉर्ट सर्किट उन्होंने बता रहे हैं, लेकिन जब तक फायर के अधिकारी इसकी पुष्टि नहीं कर सकते इस पर हम कोई बात नहीं कर सकते। अभी जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हाँ थोड़े लोगों को थोड़े बहुत इंजर्ड हुए बोल के पता चल रहा है, उनको उस्मानिया हॉस्पिटल भेजा गया, अभी पूरी रिपोर्ट नहीं आई है अभी। शहर हैदराबाद के बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद में एक शख्स ने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। 30 साल नाजिया बेगम की शादी जाकिर अहमद से हुई थी और इस जोड़े को 3 बच्चे हैं। चंद माह कबल ये जोड़ा गोलकुंडा से बालापुर ग्रीन सिटी कॉलोनी में मुंतकिल हो गया। नाजिया एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी में काम किया करती थी। मंगल की रात जोड़े के दरमियान झगड़ा हुआ क्योंकि जाकिर को शक था कि इसकी बीवी के किसी और शख्स के साथ नाजायज़ ताल्लुकात कायम थे। मंगल की रात शौहर और बीवी का इसी मसले पर झगड़ा हुआ और शौहर ने मोहलिक हथियार से हमला करके अपनी बीवी का कत्ल कर दिया। शिकायत पर पुलिस मौके पर पहुंची और तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। हमला आवर मफरूर बताया गया। पुलिस इसकी तलाश कर रही है। मेरे को जहाँ तक के भी इंसाफ दिलाओ, मेरी बच्ची का इंसाफ दिलाओ, मेरे बच्चों को इंसाफ दिलाओ, मेरे बच्चे को कहाँ देखूं मैं। क्या नजारा बता दल्ला। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने एम्स का दौरा करते हुए नक्सली ऑपरेशन के दौरान जख्मी होने वाले सिक्योरिटी अहलकारों की इयादत। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की ओहदेदारों को हिदायत, कृष्णा पर जारी तमाम अधूरे आपाशी मंसूबे जून 2027 तक मुकम्मिल कर लिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट में कंचा गच्ची बोली अराजी केस की समाअत। चीफ जस्टिस गवाई की ज़ेर क़ियादत बेंच ने तेलंगाना हुकूमत पर किए सख्त तबसरे। आइंदा समाअत होगी 23 जुलाई को। तेलंगाना अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्ला कोतवाल की निज़ामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। अक़लियतों के लिए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जारी स्कीमात पर डाली रोशनी। संगारेड्डी ज़िला कलेक्टर क्रांति ने आज तेलंगाना अक़लियती अक़ामती स्कूल व कॉलेजेस में मियारी तालीम की फराहमी के तहत दाखिले के पोस्टर का किया इफ्तिताह। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज और रुकन कौंसिल मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी ने आज बीबी का अलावा और मुख्तलिफ आरशू खानों का किया मुआयना। हैदराबाद के अफजलगंज में वाक़ एक इमारत में लगी आग, 7 अफराद को बाहिफाजत बचा लिया गया। भारी नुकसान। शहर के नामपल्ली इलाके में दिन दहाड़े एक नौजवान का कत्ल, पेशी से वापसी के दौरान पेश आई वारदात। एक शख्स ने अपनी बीवी का कर दिया कत्ल, नाजायज़ ताल्लुकात का इल्ज़ाम। शहर के बालापुर पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आई वारदात। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ।
हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें 9959541435। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोपराइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी